अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती हारून नदवी। आइए डालते हैं हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास अहम बड़ी 10 खबरों पर नज़र। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे सामने ये आई है कि चंद दिनों पहले हरियाणा के गुरुग्राम में या गुड़गांव में, जहां शैतान शरारतें करते रहते हैं, आतंकवाद फैलाते रहते हैं, हिंदुत्ववादी टोला हमेशा कुछ न कुछ फितने फैलाते रहता है और जुल्म की दास्तान लिखते रहता है। एक खबर बहुत आम हुई थी 2 हफ्ते पहले कि गुरुग्राम में एक मुस्लिम फैमिली को निशाना बनाया गया और उन आतंकवादियों ने घर में घुस कर जिस तरीके से पिटाई की, पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में हमारे मुल्क पर थू थू की गई कि क्या उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, किस तरह जालिम जुल्म कर रहे हैं। अभी बड़ी खबर वहां से ये सामने आई है कि वो मुस्लिम फैमिली जो जुल्म का शिकार हुई थी, पुलिस ने केस भी दर्ज किया। मजलूमीन पर FIR वापस लेने के लिए जबरदस्त पुलिस दबाव बना रही है। हरियाणा के गुरुग्राम में होली के दिन हुए इस वाकये की में जिसमें मुस्लिम फैमिली मुतासिर हुई थी, उन्होंने पुलिस और मकामी लीडरों पर उस फैमिली ने संगीन इल्जाम लगाए हैं। साथ ही मुतासरा इस फैमिली ने यह धमकी दी है कि अगर हम पर दबाव बनाया गया केस वापस लेने के लिए तो फिर हम मिलकर पूरी की पूरी फैमिली आत्महत्या कर लेगी, खुदकुशी कर लेगी। मुस्लिम फैमिली ने पुलिस और मकामी लीडरों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उन पर लगातार FIR वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, मकामी लीडरों के असर में पुलिस काम कर रही है और अभी तक मुलजिमीन को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। मुतासरा फैमिली ने 1 अप्रैल को सोहना के SDM को एक अर्जदाश्त पेश की कि मामले की जांच में तेजी लाई जाए, ऐसा मुतालबा किया और कहा कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो खुद इज्तिमाई खुदकुशी कर लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है कि बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई तो फिर उसके शौहर ने दोनों बच्चों का, मासूमों का कत्ल कर दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली। जी हाँ, ये अलमनाक वाकया चंद्रपुर के बल्लारपुर में पेश आया। इस वाकये से पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है। ऋषिकांत कड़पाले खुदकशी करने वाले शख्स का नाम है। ऋषिकांत ITI कॉलेज में टीचर था। वो चंद्रपुर के कन्मवार वार्ड इलाके में रहता था। बताया जाता है कि पिछले कई दिनों से ऋषिकांत और उसकी बीवी में झगड़ा हो रहा था। इस दरमियान कई रोज कबल उसकी बीवी अपने आशिक के साथ फरार हो गई। इस वाकये से ऋषिकांत को जबरदस्त ठेस पहुंची और गुज़िश्ता कल उसने अपनी 5 साल की बच्ची नारायणी और 2 साल के लड़के ऋतिक का कत्ल कर दिया और उसके बाद गले में फंदा डालकर खुद लटक गया। कर्नाटक के एक्स वजीर और भाजपा के लीडर S येशुरप्पा का एक विवादित बयान सामने आया। इन्होंने कहा कि मुसलमान हम पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम उन्हें टिकट नहीं देते। कर्नाटक में भाजपा के लीडर के इस मुतनाज़िया बयान कि पार्टी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी क्योंकि मुसलमान ये तबका बीजेपी पर भरोसा नहीं करता। PM मोदी और बीजेपी लीडर अक्सर रैली और अवामी जलसे में तो ये नारे लगा रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनकी ही पार्टी के एक सीनियर लीडर ने सबका साथ सबके विकास जैसे नारों की कलई खोल कर रख दी और साफ तौर से मुसलमानों से दुश्मनी का इजहार कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि भाजपा सिर्फ एक जुमला पार्टी है, सबका साथ सबका विकास भाजपा ऐसा नहीं करती, हम तो मुसलमानों को टिकट ही नहीं देंगे क्योंकि मुसलमान हम पर भरोसा ही नहीं करती। नाज़रीन, इस वक्त जनता काफी नाराज चल रही है। तमिलनाडु से एक बड़ी खबर सामने आई है कि तमिलनाडु के वजीर आला
सीएम पर चप्पलों की बारिश कर दी गई। जी हां, वजीर आला तमिलनाडु पलानीस्वामी पीर को लोकसभा इंतखाबी प्रचार के सिलसिले में तंजावुर पहुंचे। इसी दौरान उन पर चप्पल फेंकने की वारदात पेश आई। वाकई के बाद वजीर आला की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमिलनाडु के वजीर आला के पलानीस्वामी पर इंतखाबी तशहीर के दौरान चप्पल फेंके जाने का वाकया सामने आया। हालांकि चप्पल फेंकने वाले शख्स के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। दरअसल वजीर आला लोकसभा प्रचार के सिलसिले में तंजावुर पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर चप्पल फेंकी गई। वाकये के बाद वजीर आला की सिक्योरिटी पर सवाल खड़े हो गए हैं। इस ताल्लुक से न्यूज चैनल मिरर नाउ ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें पलानीस्वामी की कार के ऊपर पड़ी चप्पल को साफ देखा जा सकता है। नाजरीन, कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया और लोग उससे देख भी रहे हैं, वाहवाह भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो जिस तरह राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि हर गरीब बेरोजगार को सालाना 72,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन एक बड़ी खबर कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ताल्लुक से यह भी सामने आई है कि कांग्रेस ने यह कहा कि पहले ही इजलास में खवातीन रिजर्वेशन, महिला आरक्षण का बिल मंजूर हो जाएगा। जी हां, बरसों से जेरे इल्तिवा खवातीन रिजर्वेशन बिल को कांग्रेस ने इख्तिदार में आने पर लोकसभा के पहले ही सेशन में मंजूर कराने का वादा किया है, ताकि लोकसभा और असेंबलियों में उनके लिए 33%, महिलाओं के लिए 33%, 33% नशिस्तें महफूज की जा सके। इसके साथ ही पार्टी ने मरकजी हुकूमत की मुलाजमतों में खवातीन के लिए, महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन फराहम करने का भी वादा किया। कांग्रेस के 2019 के आम इंतखाबात के लिए मंगल के दिन यहां जारी इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टो में कहा गया है कि मरकज में पार्टी की हुकूमत बनने पर 17वीं लोकसभा के पहले सेशन में और राज्यसभा में आईनी तरमीमी बिल मंजूर करवाकर पार्लियामेंट और असेंबलियों में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की फराहमी की जाएगी। नाजरीन, कल एक बड़ी खबर कश्मीर से ये आई थी कि जुनूब कश्मीर के पुलवामा में फिर एक तसादुम हुआ। फोर्सेस और शिद्दत पसंदों के दरमियान झड़प हुई, जिसमें कुछ शिद्दत पसंदों के मरने और फोर्सेस के जख्मी होने की इत्तला भी मिली थी। लेकिन आज एक बड़ी खबर फिर सामने आई है कि जनूबी कश्मीर के पुलवामा और शोपियान जिले में दूसरे दिन भी हड़ताल जारी रही। जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा और जिला शोपियान में मंगल के रोज लगातार दूसरे दिन भी मुकम्मल हड़ताल की वजह से मामूलात जिंदगी मफलूज होकर रह गई, ठप होकर रह गई। पुलवामा के लासीपुरा इलाके में पूरी की सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भिड़त में, तसादुम में के दौरान लश्कर तैयबा से वाबस्ता 4 मकामी जंगजुओं की हलाकत के खिलाफ जिले में दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल जारी रही। तमाम दुकानें, दीगर कारोबारी सरगर्मियां बंद और ट्रांसपोर्ट की नकलो हमल भी मुतासिर रही। एक पुलिस ओहदेदार ने UNI को बताया कि जनूबी कश्मीर के किसी भी इलाके में किसी भी किस्म की पाबंदियां आयद नहीं की गई है, ताहम अमनो कानून की बहाली के लिए बाज हसास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी नफरी को तैनात कर दिया गया है। उधर जिला शोपियान में भी 4 जंगजुओं की हलाकत के खिलाफ मुकम्मल हड़ताल नजर आई। जी हां, मोदी सरकार मुसलसल उसकी और उसके लीडरों की तरफ से आचार संहिता का उल्लंघन होता हुआ नजर आ रहा है, मगर अफसोस कि कार्रवाइयां होती हुई नजर नहीं आ रही। एक बड़ी खबर सामने आई कि मैं भी चौकीदार। आपने 2 दिन पहले सुना था कि बाकायदा रेलवे में स्टेशन पर चाय के कप पर यह लिखा था कि मैं भी चौकीदार। आखिर इलेक्शन कमीशन ने रेलवे को नोटिस
जारी कर दिया। चाय के कप पर तहरीर स्लोगन को लेकर कार्रवाई करने की बात कही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंडियन रेलवे को एक नोटिस जारी की गई जिसमें उसे जुमेरात को चाय के कप पर कि मैं भी चौकीदार लिखने की वजह बयान करनी होगी, वरना दीगर सूरत में इसके खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इंडियन रेलवे से उसके टिकट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापने के ताल्लुक से भी बाज पुरस की है। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर फिर सामने आई कि जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंगल के रोज भी हिंदुस्तान पाकिस्तान फौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला सिलसिला जारी रहा, शुरू रहा। दिफाई ज़राए ने बताया कि पाकिस्तानी फौज ने मंगल के रोज भी पुंछ के शाहपुर कुर्ती इलाकों के देहात पर गोलाबारी की और बताया कि हिंदुस्तानी फौज भी भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। ताहम फिल वक्त किसी भी जानिब से किसी जानी या माली नुकसान की कोई खबर नहीं है। दरियासना जिला मजिस्ट्रेट पुंछ ने अपने एक हुक्मनामे में जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कायम तालीमी इदारे मंगल के रोज भी बंद रखने के अहकाम सादिर किए। नाजरीन, कल एक बड़ी खबर सामने आई थी कि भाजपा और अमित शाह ने यह कहा था कि अगर 2019 में हमारी सरकार बन जाती है तो 2020 में दफा 370 को खत्म कर दिया जाएगा। यानी 5 साल तक बेवकूफ बनाया, 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या उखाड़ेंगे। लेकिन अमित शाह के इस बयान पर कश्मीरी लीडरों का खतरनाक रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कल भी मैंने आपको बताया था कि एक कश्मीरी लीडर ने दो टोक अंदाज में भाजपा और अमित शाह को धमकी देते हुए कहा था कि जरा 370 खत्म करके तो दिखाओ। लेकिन आज एक फिर खबर सामने आई है कि जनाब फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी और अमित शाह कश्मीरियों को डराना और धमकाना बंद करें। दफा 370 अगर टेम्परेरी है, आर्जी है, तो फिर तुम्हारे साथ इल्हाक भी आर्जी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी सदर अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को बकौल उनके कश्मीरियों को डराना और धमकाना बंद करने का मशवरा देते हुए कहा है कि हमने बहुत धमकियां दी है, अगर आप दफा 370 को हटाना चाहते हैं तो हटा के देखिए, हम भी देखेंगे कि फिर इल्हाक रहता है कि नहीं। शायद अल्लाह ने हमारी निजात इसी में रखी हो। तुम खुदा नहीं हो, न कभी तुम खुदा बन सकते हो। खुदा वही एक है और वही इज्जत देने वाला और जिल्लत देने वाला है। इन बातों का इजहार मंगल के दिन, मंगल के रोज मदर मेहरबान स्टेडियम में चुनावी जलसे से खिताब के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने किया। नाज़रीन, इस वक्त महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। इलेक्शन की गहमा गहमी है और कई लोग अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियों को बाकायदा हिमायत कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र की एक बड़ी खबर सामने आई है कि मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र ने यह तय किया है कि लोकसभा 2019 के इलेक्शन में वो महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के गठबंधन इत्तेहाद को तायीद करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद हल्का महाराष्ट्र मोहतरम तौफीक असलम खान साहब ने अखबारात के लिए जारी अपने बयान में कहा कि पार्लिमानी इंतखाब 2019 का शेड्यूल जारी हो चुका है। रियासत महाराष्ट्र में माह अप्रैल में 4 मरहलों में इंतखाबात हो रहे हैं। ये इंतखाबात फस्ताई और सेकुलर नजरियात की एक दूसरे पर बालातरी का फैसला करेंगे। इसलिए हमें फस्ताई सांप्रदायिक ताकतों को सबक सिखाने के लिए हमने यह तय किया है। जमात इस्लामी की अव्वलीन तरजीह है और हर शहरी की भी जिम्मेदारी है कि दस्तूर हिंद की अगर वो हिफाजत चाहता है, मुल्क की हिफाजत चाहता है, तो फिर वो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के सेकुलर इत्तेहाद और महागठबंधन को तायीद करे, हिमायत करे, सपोर्ट करे।